वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट के बारे में। रिसेंटली जो है वो 19th समिट हुआ है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 19th समिट है ये कौन सी कंट्री में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो रिसेंटली एड्रेस किया। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ईस्ट एशिया समिट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 मलेशिया से। यानी कि पहला समिट कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस एसोसिएशन या समिट का, तो उसमें हम इसको एज अ विजन भी लिख सकते हैं एग्जाम में। पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना, ये तीन एजेंडा है। और जो मेन एरिया है जहाँ पर फोकस किया जा रहा है वो है इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो 19 समिट हुआ उसमें स्ट्रेस भी किया है कि जो एशियन कंट्रीज़ है उनका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टू प्रमोट रीजनल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन। और पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, 18 पार्टिसिपेंट्स में इंक्लूडेड है, जिसमें जो है वो 10 एशियन मेंबर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूएस, ये सभी जो है वो मेंबर है समिट के। इन्होंने अटेंड किया, हमें याद रखना है। प्लस साथ में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मेंस के लिए वो ये कि ये जो एशियन, जो ईस्ट एशिया समिट में जो मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 53% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। प्लस साथ में 60% ऑफ द ग्लोबल जो जीडीपी है वो ये कंट्रीज शेयर कर रही हैं। 6 प्रायोरिटी एरियाज अगर हम बात करें तो इसमें एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, यानी कि क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी प्लस क्लाइमेट चेंज, ये दोनों जो है वो मेन जो है वो प्रायोरिटी एरिया है। प्लस साथ में एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें ई लर्निंग प्लस साथ में कल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। फाइनेंस की बात की जा रही है, जिसमें एफडीआई इंक्लूड होता है। ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, जिसमें पेंडेमिक की हमने बात की है, पेंडेमिक, और हमने देखा भी है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो कॉपरेट किया गया था। देन उसके बाद नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और फ्लड्स, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पूरी की पूरी मैनेजमेंट की जो है वो बात की गई है। और साथ में एशियन कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियन क्योंकि वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट है वर्ल्ड के इस टाइम पे अगर हम बात करें, तो इनको कनेक्ट करने की बात की है वर्ल्ड के साथ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।